Hi, I'm Vihan Rukshan. I'm from Sri Lanka. Currently, I'm studying Bhatkande Deemed to be University in second year under guidance of Dr. Veena Singha. So today I did my solo performance in Geetanjali event. Today I did Tintal with the Dhruv Laya and very classic dance style. So I would like to express my feelings to this is a Bhatkande University's very holy place. I want to remind my great guru, late Vikram Singha. He also from Sri Lanka. So Bhatkande University is very holy place to study every classical and dancing, music and everything. So I would like to spread this culture in Sri Lanka. Thank you very much. Your name? My name is Vihan Rukshan. From Sri Lanka. Yes. सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज का जो कार्यक्रम है ये भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था, जिसमें हमारे शिष्यों ने अपना कथक नृत्य का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से श्रीलंका से आए हुए हमारे छात्र विहंगा जी ने अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। जैसा कि आपने पूछा कि क्या परेशानियाँ या क्या कठिनाइयाँ इन छात्रों को आती हैं, तो जो भी छात्र यहाँ पर इस विधा को या इस कला को सीखने आते हैं वो पहले से ही इसमें इतनी रुचि रखते हैं कि वहाँ से इस बात के लिए तैयार होकर आते हैं कि हम जिस विधा को या जिस कला को सीखने जा रहे हैं इसकी विशेषता क्या है और हम इसे क्यों सीखें। तो ऐसी स्थिति में इन छात्रों को सिखाने में कोई दिक्कत नहीं आती। विहंगा विशेष रूप से इसी नृत्य को सीखने के लिए भातखंडे आए हैं और इन्होंने न केवल कथक नृत्य के लिए बल्कि इस नृत्य के अलावा इस देश की संस्कृति और भाषा को सीखने के लिए भी बहुत प्रयास किया। आप बहुत अच्छी हिंदी भी बोल लेते हैं और कथक नृत्य के लिए जो कुछ भी उपयुक्त आवश्यकताएं होती हैं एक छात्र के रूप में, वो सभी गुण इनके अंदर हैं। इन्होंने बहुत समर्पित भाव से कथक के शास्त्र को भी पढ़ना शुरू किया है, कथक की बारीकियों को सीखना शुरू किया है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के से यदि तुलना करें छात्रों से तो ये विदेशी छात्र बहुत अधिक समर्पण भाव से इस कला को सीखते हैं। कहना चाहेंगे आप आने वाले नए छात्रों के लिए? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरा विभाग या ही नहीं संपूर्ण भातखंडे परिवार इन छात्र छात्राओं का खुले मन से स्वागत करता है और इनके शिक्षण प्रशिक्षण के समय भी जो भी इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे कल्चर की हो, चाहे ईटिंग हैबिट्स जो इनकी होती हैं, उसको कैसे यहाँ पर आके मैनेज करना। जैसे ये बच्चे ठंड में बहुत अच्छा नहीं फील करते क्योंकि श्रीलंका में इतनी ठंड नहीं होती। उन सभी बातों के लिए हम लोग इनको मदद करते हैं, समझाते हैं और ये बच्चे हमें पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो मैं आगे वाले समय में भी और छात्रों का यहाँ पर वेलकम करूँगी भातखंडे परिवार की ओर से। मैं आपके समक्ष यहाँ पे हैं हमारे यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक श्री विनीत पवैया जी। ये आपके सामने उपशास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत ठुमरी से करेंगे, पीलू में, राग पीलू में ठुमरी गाएंगे, तत्पश्चात दादरा राग भैरवी में और उसके बाद भजन गाएंगे। आपके साथ जो संगत कर रहे हैं कलाकार तबले पर श्री सारंग पांडे जी, हारमोनियम पे श्री दिनकर द्विवेदी है, बहुत प्रतिभावान कलाकार हैं। हम सब इनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। और तानपुरे पे आपके साथ संगत दे रहे हैं स्वर में भी और वादन में भी श्री प्रखर पांडे। नमस्कार। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि परम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें मुझे अपनी प्रस्तुति प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। मैं संस्थान प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। अपने गुणीजनों का स्मरण करते हुए राग पीलू में ठुमरी से गायन का आरंभ करते हैं। सौभाग्य की बात है कि माननीय परम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें मुझे
अपनी प्रस्तुति प्रदान करने का अवसर प्रदान मिला यहाँ संस्थान के प्रशासन की ओर से, और ये संस्थान प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। और इस कार्यक्रम में मैंने राग पीलू में ठुमरी प्रस्तुत की, नदिया किनारे मोरा गाँव, और उसके बाद संत कबीर दास जी का एक भजन, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो। और रात अंतिम कार्यक्रम है आज का, और मेरे भी अंतिम प्रस्तुति है। तो राग भैरवी में एक दादरा प्रस्तुत किया है, छाड़ दे गरबा ही शाम। तो भैरवी से कार्यक्रम समाप्त करने की परंपरा भी है, तो इस प्रकार से मैंने भैरवी राग से कार्यक्रम का समापन किया है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनीत पवैया है, यहाँ कनिष्ठ प्रवक्ता गायन के पद पर कार्यरत हैं। इसी के साथ आज की जो अंतिम कड़ी है उसमें आपके सामने यहाँ समक्ष मैं प्रस्तुत कर रही हूँ बहुत ही प्रतिभावान और मेधावी, साथ ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमित दीक्षित जी को। इनके बारे में कहना तो बहुत मेरे पास लिखा है, मगर मैं कुछ जो पूरा समझ पाई हूँ कि आप बहुत अच्छे अभिनयकर्ता हैं, लेखक हैं, और आपने एक सत्य समर्पण किताब पुस्तक का इनकी ये चलती है जिसके ये संस्थापक हैं। साथ ही संगीत नाटक अकादमी सम्मान से ये सम्मानित हैं। मैं थोड़ा सा इनका परिचय, गीत लेखन, संगीत निर्देशन, अभिनय, गायन व नृत्य के क्षेत्र में 20 वर्षों से आपका नाम जाना पहचाना है। विशेष रूप से उत्तर भारत की लोक नाट्य शैली नौटंकी को आपने जीवंत रूप दिया है, और उसके प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वयं ने नए ऊर्जावान कलाकारों द्वारा नौटंकी को नवरूप में प्रस्तुत व संरक्षित कर आगे बढ़ाने का पुरजोर कार्य किया है। राष्ट्रीय समूह सत्य समर्पण, जो कि एक मासिक पत्रिका, दैनिक व साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, गैर सरकारी सांस्कृतिक संगठन, मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस विशाल समूह के संस्थापक, महासचिव व प्रधान संपादक के रूप में नई पीढ़ी को भारतीय सभ्यता, संस्कार व परंपरा से रूबरू कराते हुए विश्व रंग पटल तक पहुंचाना इनका लक्ष्य व महान ध्येय भी है। इस समूह की परिकल्पना समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सही दिशा देने के उद्देश्य से ही की गई है, और इसके संस्थापक हैं आज के हमारे अतिथि महोदय अमित दीक्षित जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसको संवार कर कला, संस्कृति और समाज के उत्थान हेतु पूर्णतः समर्पित कर दिया है। आपकी अनंत उपलब्धियां हैं, बहुत सी प्रस्तुतियां आपने दी हैं, जिसमें ताज महोत्सव, मगहर महोत्सव, दीपोत्सव, कुंभ महोत्सव, अयोध्या मेला, साथ ही रामलीला महोत्सव में भगवान श्री राम के चरित्र को 14 वर्ष तक अनवरत आपने जीवंत किया है। इसके लिए एक जोरदार इनके लिए यहाँ पे सम्मान तालियों से आप इनका स्वागत करिए। नौटंकी विशेषज्ञ, नई दिल्ली, दौरा जम्मू, कोलकाता, कानपुर, ठटिया इत्यादि में आपने विशेष आमंत्रण में अपना मंचन किया है। आकाशवाणी व दूरदर्शन के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं, अनेक पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित है। संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित है 2019 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रत्न सम्मान है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 1995 जयंती पर आपको सम्मान 2018 में मिला। गोमती रत्न से सम्मानित है। साथ ही आप बहुत सी ऐसी संगठन के सदस्यता आपको प्राप्त है। भारत रक्षावंशी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रभारी, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनाएं प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्यादि अनेक ही संगठनों के आप सदस्य हैं। साथ में आप बहुत निर्देशक हैं, आप अनेक नाटकों के लेखक हैं। सियाराम अवधपुर से, जनकपुर से, ये हुई बात, दीन जन प्यारे, हमें है राष्ट्र, योगामृत, स्मार्ट लखनऊ, प्रतिनिधि पुरुष, वाह भाई वाह, पंचवटी, हमें है भगत इत्यादि अनेक आपने ऐसे लेखन कार्य किए हैं। आप अभिनय और गायन और नृत्य की एक समूची प्रतिमा है। मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ श्री अमित दीक्षित जी। 2 लाइनें मैंने लिखी, बस वो बोल देता हूँ कि मैंने नौटंकी में जो एक नव प्रयोग किया है वो कथक और उसको मिलाने का एक प्रयास किया है, और रुचि जी ने भी हमारे साथ सपोर्ट किया था, तो उनको भी धन्यवाद कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि माटी की खुशबू है लोक संगीत में, माटी की खुशबू है लोक संगीत में, है जड़ों में गड़ी शास्त्रीयता बड़ी। माटी की खुशबू है लोक संगीत में, है जड़ों में गड़ी शास्त्रीयता बड़ी,
और देखिए सुनिए तो ये नया है चलन, तबले नक्कारे का है अनोखा मिलन। तो इस मिलन को कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ नया प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहा तो बहुत कुछ करने की चेष्टा कर रहा हूँ, और आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद श्री धननाथ मिश्र जी। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में नहीं तो बल्कि पूरे देश में यह कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, और उसी कड़ी में हम लोग गायन, वादन और नृत्य की ये त्रिवेणी लेकर के आप सबके बीच में आए हुए हैं। इस कार्यक्रम से अलग मैं पूछना चाहूँगा, अभी फिलहाल में जो कुलपति थी उन पर जो आरोप लगा था, संगीत राज्यपाल ने उन पर कार्रवाई भी की, हटा दिया गया है। और अभी तक जो स्कूल की जो स्थितियाँ थी, जो अपनी घटनाएं, उस पर आप क्या कहेंगे? आगे कैसे आप इस चुनौतियों को जो अब तक इतनी समस्याओं के साथ करने में जो बहुत सारी दिक्कतें होती हुई आई हैं, आप नया अपने कार्यभार को संभाला यहाँ पर, तो आगे की क्या रणनीति है, कैसे क्या आगे करेंगे, इसके बारे में बताएं। हालांकि ये विषयांतर है, लेकिन चूँकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के लिए इसको विश्व का कीर्तिमान दिलाने के लिए जो कुछ भी प्रयास हो सकता है, हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे मन के साथ कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी निगेटिविटी फैली हुई थी यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि जिनके जितने भी रुके हुए काम हैं उन सबको न्यायसंगत तरीके से, जो नियमानुकूल होंगे, उनको सबको कराया जाए। कम से कम लोगों में एक अच्छी सोच पैदा हो, उनको एक स्वस्थ वातावरण मिले जिससे कोई काम कर सके। संगीत के लिए बहुत स्वच्छ वातावरण ही चाहिए, तभी संगीत संभव है। हाँ। वैसे मैं जानना चाहूँगा कि पंडित विनोद मिश्रा की जो स्थिति यहाँ से जो घटनाएं उनके साथ हुई, अंततः उनकी मृत्यु भी हो गई, और आज उनका परिवार बहुत बुरी स्थिति में है। उनको भी बहुत सारे फंडिंग नहीं हो पाए हैं, अभी बहुत सारे उनकी पेंशन और समस्याएं फंसी हुई हैं। इस पर प्रशासन और जो विद्यालय प्रशासन है, इस पर अब तक संज्ञान इसको लेना चाहिए, इस पर क्या विचार? नहीं, इस समय पूरा प्रशासन, जब से मैंने कार्यभार संभाला है, इसके पहले तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब से मैंने कार्यभार संभाला है, पूरा प्रशासन एकजुट है, और न केवल मिश्रा जी के साथ बल्कि जितने भी कर्मचारियों के ड्यूज़ रुके हुए हैं उन सबको तत्परता के साथ निपटाया जा रहा है, और करीब करीब सारे ड्यूज़ हम लोग निपटा भी चुके हैं। केवल एक पेंशनरी अंशदान का मामला है जो शासन स्तर पर विचाराधीन है, हम लोग उसको भी जल्दी ही हल कर लेंगे।